हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंदिरा शर्मा आज आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। आज हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम सेंटेंस का डेफिनेशन जान लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसे द पेन इज रेड, ही इज राइटिंग अ लेटर। शब्दों के ऐसे समूह जिनके एक निश्चित अर्थ निकले वाक्य कहलाते हैं। जैसे कलम लाल है, वह पत्र लिख रहा है। मतलब ये कि अगर कोई शब्दों को हम जंबल कर दे, उलट पुलट कर दे, तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, द पेन इज रेड। यह सेंटेंस जो है एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है और उससे हमें निश्चित अर्थ मिल रहा है कि कलम लाल है। मगर अगर हम इसको ऐसे लिखते रेड इज पेन द, तो ये क्या हो जाता कि वर्ड्स जंबल हो जाता, मतलब उलट पुलट हो जाता और इसका कोई भी सही अर्थ नहीं निकलता। लेकिन इसको सही अर्थ निकालने के लिए हमने सही तरीके से क्रमबद्ध अवस्था में रखा है, जिससे हमें उसका अर्थ निकल रहा है। उसी प्रकार ही इज राइटिंग अ लेटर, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वह पत्र लिख रहा है। इससे एक सेंस पता चल रहा है, अर्थ निश्चित हमें पता चल रहा है कि वह क्या कर रहा है। तो अगर हम इसको सही तरीके से नहीं रखते, अगर हम उसको उलट पुलट के लिख दें अ लेटर राइटिंग इज ही, तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है, कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो सेंटेंस क्या होता है, जो किसी भी शब्दों को हम क्रमबद्ध तरीके से रखें और उसका कोई निश्चित अर्थ निकले, तो वह सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जो कि है सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है और हमेशा वर्ब के पहले आता है। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशंस जानेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, राम। प्रेडिकेट इज अ बॉय, यहाँ पे सेंटेंस है राम इज अ बॉय। यहाँ पे राम जो है वो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए वो होता है, यानी हिंदी में उसे विधेय कहते हैं। बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बर्ड्स है और बर्ड्स के विषय में ये कहा जा रहा है कि वो फ्लाई कर रहा है, यानी उड़ रहा है, उड़ता है, तो ये फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। प्रेडिकेट यहाँ पे फ्लाई है। माई सिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी उद्देश्य है। और रोट अ लेटर, यहाँ माई सिस्टर के बारे में यह कहा जा रहा है कि वह उसने पत्र लिखा। तो जो भी कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो प्रेडिकेट यानी विधेय कहलाता है। और सब्जेक्ट वो होता है जो करने वाला होता है या जिसके विषय में कोई बात होती है। तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल से ये समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब हम इन दोनों के डेफिनेशंस जान लेते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी एक तो एग्जाम्पल लेके और हम लोग समझ ले रहे हैं। जैसे सी इज डांसिंग, मतलब सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब सी के बारे में यानी उसके बारे में, किसी लड़की के विषय में कुछ कहा जा रहा है। इज डांसिंग, क्या कहा जा रहा है, नाच रही है, मतलब वह नाच रही है। यहाँ पे सी जो है सब्जेक्ट है और इज डांसिंग प्रेडिकेट है। और इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट
क्या होता है। उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।